Hello student, good morning. I welcome you all in today's lecture. Today we will discuss about Unit 5, the second part of Unit 5, that is anthropometric data. In first part we discussed different types of display system, visual display system, auditory display system, tactile display system, their examples and how did they work, and what are the important features of the different types of display system. In today's lecture we will discuss about the anthropometric data, or what are the data which are useful to assess the malnutrition of a human body. So uh, before starting I would like to discuss what is anthropometric. See, the anthro means man and metry means measurement. Means anthro means man and metro means measurement. A branch which deals with the study or the measurement of a human body is known as anthropometry. Why this is very important? It is important because in every field, whenever the employer or a man work in an organization, every job needs some human body and needs some potential of physical trained body or physically fit body. That's why it is very important to measure or to study the anthropometry. For an example, when we go for a selection of a army, हम किसी भी डिफेंस के सेक्टर में जब सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो दे हैव सम रेफरेंस्ड और दे हैव सम बेंचमार्क और दे हैव सम प्री अनाउंस्ड फिजिकल फिटनेस. वो पहले से ही अपनी फिजिकल फिटनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन कर देते हैं. लाइक द हाइट शुड बी दिस मच, योर चेस्ट सर्कमफ्रेंस शुड बी दिस मच, योर बाइसेप्स शुड बी दिस मच, आपके आँखों की जो रोशनी है वो ऐसे होनी चाहिए. सो बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ दैट वर्क, वो उसकी ज़रूरत है, उसके बिना आदमी फिट नहीं है. इफ़ अ मैन और ए वर्कर इज़ नॉट फिट, ही विल नॉट परफॉर्म एफिशिएंटली. सो एंथ्रोपोमेट्री इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम मेजरमेंट कर सकें ह्यूमन बॉडी का. व्हाट आर द पैरामीटर्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स which need to be studied before recruiting or before hiring a person for a job, to see his physical fitness or to observe his fitness toward the job. So first of all, it is an inexpensive and non-skilled technique inventive for assessing the size, proportion and composition of a human body. ये सस्ता है. एंथ्रोपोमेट्री में जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, जनरली हम एक स्केल यूज़ करते हैं, टेप यूज़ करते हैं, क्लिपर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है और बहुत ही आसान तरीके से इसके यूज़ किया जा सकता है. सो व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स इन एंथ्रोपोमेट्री. हम ह्यूमन बॉडी का बेसिक क्या क्या चीज़ें हम नापते हैं, हम क्या क्या चीज़ों का मेजरमेंट रखते हैं या किस चीज़ में हमें कंसर्न है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर, I can divide it into two: age dependent factors and age independent factor. ऐसे फैक्टर्स जो एज पे डिपेंड करते हैं और ऐसे फैक्टर जो एज पे डिपेंड नहीं करते. जैसे वेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन योर एज. जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा वेट बढ़ता जाता है. हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, हेड की गोलाई, और चेस्ट सर्कमफ्रेंस मतलब चेस्ट का आपका डायमेंशन. सिमिलरली इन एज इंडिपेंडेंट फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो एज के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एज के साथ बढ़े या एज के साथ घटे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, आपके बाह का सर्कमफ्रेंस. वेट फॉर हाइट, हाइट के साथ वेट. स्किन फोल्ड थिकनेस, थिकनेस ऑफ योर स्किन. मिड अपर आर्म और हाइट रेशो, मिड अपर आर्म और हाइट रेशो. सी, this is the Vecchi formula to evaluate or to
डिटरमाइन द वेट ऑफ अ बॉडी। अगर 3 से 12 महीने का बच्चा है तो उसका हम वेट इतना एक्सपेक्ट करते हैं, एज इन मंथ्स प्लस 9/2। ये है फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ अ human body. The measurement of weight is a most reliable criteria for assessment of healthy and nutritional status. वेट के जरिए ही हम पता कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो हमने जिस ह्यूमन बॉडी का असेसमेंट कर रहे हैं वो हेल्थी है और उसमें और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। और वेट को हम किसी भी तरीके से नाप सकते हैं, बाय बीम टाइप बैलेंसिंग मशीन, बाय इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, और आप किसी भी तराजू जो कि वेट के साथ हमें आजकल आप पहले हम देखते थे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में हम जैसे ही खड़े होते थे 1 रुपये का सिक्का डालते थे तो एक टिकट बाहर आती जिसमें हमारा वेट लिखा रहता था। सो दिस ऑल कैन बी यूज्ड, दिस आर द सिंपल मशीन्स विच डजंट रिक्वायर इन टेक्निकल स्किल और ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसीलिए हम ये सब चीज़ों से हम आसानी से वेट नाप सकते हैं। हाइट, सी दिस इज़ द एक्चुअल हाउ डू वी मेजर द हाइट। हम घर पे भी पर्टिकुलरली देखते हैं, हम अपने बच्चों का हाइट ऐसे ही नापते हैं। वी स्टैंड देम एडजेसेंट टू द स्केल, हम स्केल के बराबरी में खड़े कर देते हैं और बाय द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ पेंसिल और बाय पेंसिल वी मार्क ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट। ये एक स्टैंडर्ड कैलिपर है, स्टैंडर्ड एक मतलब हाइट नापने वाला एक क्लिप बोर्ड है जिसमें हम इसके ऊपर हम ह्यूमन बॉडी को चढ़ाते हैं, उसके एडजेसेंट पे ये स्केल लगा रहता है एंड ये हमारा मूविंग प्लेट है जहाँ उसका हेड आता है, उस हेड पे हम इसको फिक्स कर देते हैं बाय फिक्सिंग दिस एंड बाय आफ्टर फिक्सिंग दिस वी कैन मेजर द हाइट विद हेल्प ऑफ दिस स्केल। अब इस स्केल में हम देखिए हम अपना ये फिंगर का टिप भी मार्क कर सकते हैं, नी कहाँ है, कितना हाइट पे नी है वो भी मार्क कर सकते हैं, शोल्डर भी मार्क कर सकते हैं, चिन भी हमारा किस लेवल पे ये भी मार्क कर सकते हैं, हमारा नोज आइज भी किस लेवल पे है ये भी मार्क कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग वन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और वन कैलिपर वी कैन मेजर वेरियस और मल्टी पैरामीटर्स। हाइट का क्या वेलोसिटी रहता है, हाइट हमारा कैसे कैसे बढ़ता है। फर्स्ट बर्थ टू 3 to 6 मंथ में 2.0 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ना चाहिए, है ना, अप्रॉक्सीमेट है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल, अप्रॉक्सीमेट मिनिमम इतना होना चाहिए। 6 to 9 मंथ में 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ होना चाहिए। 5 से 12 साल के बच्चों के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर पर ईयर का ग्रोथ होना चाहिए, है ना। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस हेड सरकमफ्रेंस। वेट का देख लिया हमने, हाइट देख लिया, हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस को मेनली हम रिकॉर्ड करते हैं 5 साल के बच्चों, जब बच्चा कोई भी बच्चा 5 साल का होता है तब तक हम उसके हेड के सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं, उसके बाद हम उसके हेड के सरकमफ्रेंस को मेजर नहीं कर सकते। और हेड के सरकमफ्रेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, हम वी यूज़ सिंपल टेप, जो हम टेप लेते हैं, टेप को हेड के राउंड में हम एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट करते हैं और जो भी उसका उसमें जो भी रीडिंग आती है वो रीडिंग को हम इजीली से नोट डाउन करते हैं। हेड सरकमफ्रेंस की बात कहा मैंने, उसके आफ्टर हेड सरकमफ्रेंस देयर इज वन रिलेशनशिप बिटवीन अ हेड सरकमफ्रेंस एंड अ चेस्ट सरकमफ्रेंस। एट बर्थ द हेड सरकमफ्रेंस इज ग्रेटर देन अ चेस्ट सरकमफ्रेंस बाई अप टू 3 सेंटीमीटर। बर्थ के समय में हेड का जो सरकमफ्रेंस है वो चेस्ट के सरकमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। एट अराउंड 9 months to 1 year ऑफ एज, 9 साल से 1 साल तक हेड सरकमफ्रेंस बराबर हो जाता है हमारे चेस्ट सरकमफ्रेंस तक। उसके बाद जैसे ही हम और ग्रो करते हैं 1 साल के बाद, तब चेस्ट बहुत ही रैपिडली या बहुत ही आसान तरीके से या बहुत ही जल्दी बढ़ता है एज कम्पेयर टू द ब्रेन सरकमफ्रेंस। लेकिन जो भी माल नरिश्ड बच्चे होते हैं, मतलब जिनमें माल नरिश्ड मतलब मैं कह सकता हूँ जिनमें पौष्टिक तत्व की कमी है, वैसे बच्चों में चेस्ट साइज हो सकता है कि थोड़ा कम हो हमारे हेड सरकमफ्रेंस, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ ब्रेन इज लेस इफेक्टेड बाय द अंडर न्यूट्रिशन। क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन, अगर माल न्यूट्रिशन है या कुपोषित है तो ज़रूरी नहीं है वो, कोई भी अगर कुपोषित है तो उसका
ब्रेन ग्रो नहीं करेगा, ब्रेन ग्रो करेगा लेकिन उसकी बॉडी उसकी ह्यूमन बॉडी ग्रो नहीं करेगा। देयरफॉर वी कंसिडर दैट देयर इज अ डिले इन चेस्ट सर्कमफ्रेंस दैट ओवरटेक्स बाय द हेड सर्कमफ्रेंसेस, है ना। नाउ द एज इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया इज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये भी हम 1 साल से 5 साल तक के बच्चों का ही मेजर करते हैं। थिकनेस ऑफ स्किन, बॉडी रेशियो होता है, मतलब बॉडी रेशियो मतलब वेट फॉर हाइट, हम हाइट के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए या वेट के हिसाब से हमारा हाइट होना चाहिए। देयर इज वन पैरामीटर कॉल्ड BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इफ बॉडी मास इंडेक्स इज in within parameter then we says the body is physically fit। अगर वो बॉडी मास इंडेक्स आपके पैरामीटर के नीचे है देन वी कॉल इट अंडरवेट। अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर हमारे पैरामीटर के ऊपर है देन वी कॉल इट ओवर वेट और ओबिसिटी, उसको हम मोटापा कहते हैं। So skin, now I will I will tell you about the point C, that is skin fold thickness. The skin fold thickness is it is mainly measured by a caliper which is known as हर्पेंडेंस कैलिपर। हर्पेंडेंस कैलिपर एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक चिमटा टाइप का रहता है, एक चिमटा। उस चिमटे से क्या करते हैं, हम अपने स्किन को दबाते हैं, हम अपने स्किन को पकड़ते हैं और स्किन को पकड़ने से हमें स्किन की थिकनेस मिल जाती है। उससे हमें पता पड़ जाता है फैट थिकनेस। इफ़ फॉर ए हेल्दी चिल्ड्रन अप टू 1 to 6 year, इफ़ your skin thickness is greater than 10 mm, then we say that he is or she is a healthy children or healthy adult। For above 6 years the skin thickness should be greater than or equals to 6 mm। अगर वो 6 mm के ऊपर है तब हम उसे कहते हैं कि ही इज इंडक्टिव टू ऑफ मॉडरेट और सीवियर डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर वो 6 mm से नीचे है तो 6 mm से नीचे है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये माल न्यूट्रिशियस ह्यूमन बॉडी है या फिर ये कुपोषित ह्यूमन बॉडी है। नाउ D, that is arm span। See, it is what is arm span? Arm span is mainly the distance between the tip of the middle finger of both arms outstretched right angles to the body measured across the back of the child। What इसका कहने का मतलब क्या है, हम अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेच करें, अपने चेस्ट के अलोंग एकदम स्ट्रेच करें और दोनों मिड फिंगर के एक टिप से दूसरे टिप तक हम उसको मेजर करें, उसको कहते हैं आर्म स्पैन। आर्म की दूरी मतलब आर्म हमारा कितना दोनों आर्म मिला के हमारा कितना जगह कवर कर सकता है। आर्म इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर्स ऑफ बोथ द आर्म आउट स्ट्रेच्ड टू द बॉडी, है ना। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इन अंडर 5 साल के कम उम्र के बच्चों में क्या होता है, आर्म स्पैन इज 1 to 2 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द बॉडी लेंथ। आर्म स्पैन 1 से 2 सेंटीमीटर कम होता है बॉडी लेंथ के। 10 से 12 साल के बच्चों में आर्म स्पैन हमारा हाइट के बराबर होता है। और अडल्ट आर्म स्पैन में जनरली ये देखा गया है कि अडल्ट का आर्म स्पैन हमेशा हाइट से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। इन अडल्ट आर्म स्पैन इज मोर इन अडल्ट बाई 2 सेंटीमीटर। सो दिस ऑल आर द पैरामीटर्स, ये एक जनरल पैरामीटर्स है। इसमें हमें डीप में स्टडी नहीं करना है। बेसिकली इन यूनिवर्सिटी एग्जाम यू विल get the question related to anthropometry data, that is what are the parameters, what is anthropometry, what are the parameters, age dependent advantage of anthropometry and disadvantages or limitation of anthropometry। So here are the advantage of anthropometry। It is less expensive and need minimum training। इसको नापने के लिए कोई हमें एकदम स्किल्ड या एकदम ट्रेंड वर्कर की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग्स आर रिप्रोड्यूसिबल, हम एक ही रीडिंग को बार बार मतलब हाइट अगर एक बार सही नहीं हुआ तो हम दोबारा फिर से ले सकते हैं, तीसरी बार भी ले सकते हैं। वी कैन टेक मल्टीपल्स टाइम्स रीडिंग। इसमें हाई सेंसिटिविटी रहता है, हम ये सब डेटा को गलत कहीं पे भी हम नहीं बता सकते क्योंकि डायरेक्टली जो एम्प्लॉयर हम ले रहे हैं जिस काम के लिए अगर फिट नहीं हुआ तो कोई भी इंजरी या कैजुअलिटी हो सकता है।
There are many parameters or many factors like height, weight, BM body mass index, thickness, skin fold thickness, waist and hip ratio. These all are the parameter. जिस कंपनी को जैसे रिक्वायरमेंट है वो अपने पैरामीटर खुद सेट करती है, और गवर्नमेंट की या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर जो इशू करती है, उस हिसाब से अपने आप के पॉलिसी पे रिफॉर्म करती है। रीडिंग्स आर न्यूमेरिकल एंड ग्रेडेबल। रीडिंग्स हमारे जो भी रहता है वो नंबर्स के फॉर्म में रहता है या ग्रेड के फॉर्म में हम उसे नॉमिनेट करते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन? इंटर ऑब्जर्वर एरर इन मेजरमेंट। हो सकता है कि मैं किसी बंदे का हाइट नाप रहा हूँ, मैं नापूंगा 5.6 सेंटीमीटर, 5 फीट 6 सेंटीमीटर। हो सकता है कि कोई दूसरा उसी बंदे का हाइट नाप रहा हो, वो उसको डिफाइन करेगा 5.65 सेंटीमीटर। कोई और उसी सेम पर्सन का कोई और हाइट नाप रहा है तो वो हो सकता है 5.59 सेंटीमीटर पोर्ट करेगा। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑब्जर्वर एरर। लिमिटेड न्यूट्रिशियल डायग्नोसिस। हमारे पास मतलब पोषण नापने की जो सोर्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड है। दिस इज़ द कॉमन, फोर्थ वन इज़ द कॉमन लिमिटेशन। वी हैव ए प्रॉब्लम लोकली। हम अगर बात करें तो हमारा जो मेजरमेंट रहेगा वो शायद इंटरनेशनली स्टैंडर्ड में, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड का रेफरेंस अलग होता है, इंडियन नेशनल का रेफरेंस अलग है। तो देयर इज़ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड लोकल, स्टैंडर्ड एंड लोकल रेफरेंसेस, है ना। देयर इज़ अ कट ऑफ लेवल फॉर व्हाट कंसिडर्ड अब नॉर्मल वैल्यू। सभी जगह पे कट ऑफ, जैसे कि आर्मी में हाइट बोल देंगे कि 5 फीट चाहिए, बट फिर उसमें रेलवे में बोलेंगे कि हमें हाइट, फॉर आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, फॉर एन आर्मी में भी जब हम डिफेंस के सेक्टर में भी जाएँ तो जो हमारे आर्मी फोर्स विच आर डिप्लॉयड फॉर द लैंड आर्मी, उनके लिए हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा फिजिकली फिट और ज़्यादा ही लेबोरियस और हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए बोलेंगे कि हमें हाइट चाहिए 5 फीट और चेस्ट चाहिए 56 सेंटीमीटर या 62 सेंटीमीटर। फॉर एन एयरफोर्स पायलट के लिए अगर हम जब एयरफोर्स के सेक्टर में बात करें, हो सकता है उन्हें हाइट में कोई और रिक्वायरमेंट हो और उनकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू अलग हो, चेस्ट की वैल्यू अलग हो। जब हम नेवी की बात करें तो उनके लिए हाइट या स्टैटिस्टिकल अलग हो। तो सभी का अपना स्टैटिस्टिकल कट ऑफ लेवल डिफाइंड होता है और वो अपने ही हिसाब से निर्धारित करते हैं कि क्या उनके लिए एबनॉर्मल वैल्यूज़ हैं। So these were the basics of anthropometry. So here we have completed our unit 5. Hopefully we will discuss in a live session on unit 5. Till then, good day, stay positive. Thank you.